अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम बैक गाइस। आई एम तहसीन हैदर एंड यू आर वाचिंग ऑफ तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हमने CSS की सीरीज़ शुरू करी हुई है और उसमें आज हमारी तीसरी वीडियो है और आज हम सीखेंगे बॉर्डर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ये इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, इंडाइस CSS इसके बारे में पढ़ा था और उससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि CSS क्या होती है, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आज हम बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले जो है हमने ये बाकी चीज़ें सारी ये लगाई हुई हैं इनको हटा देते हैं। इनको हटाने के लिए मैं यहाँ से इस डिव से लेकर यहाँ तक एडिट कर देता हूँ, ठीक है। और ये स्टाइल टैग भी यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल S करता हूँ और जस्ट रिफ़्रेश करता हूँ। मेरा पेज रिफ़्रेश हो गया और जस्ट मैं बॉडी में जाता हूँ। बॉडी में जाकर लेता हूँ H1, ठीक है। H1 में लिख सकता हूँ टुडे वी लर्न अबाउट बॉर्डर, ओके। तो कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, जस्ट रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे आकर टुडे वी लर्न अबाउट बॉर्डर, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर इन लाइन CSS लगाता हूँ, ठीक है। स्टाइल मैं चेंज करता रहूँगा, कुछ में इनलाइन लगाऊंगा, कुछ पे इंटरनल लगाऊंगा, कुछ में एक्सटर्नल लगाऊंगा, ताकि आपको भी ये प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये चीज़ें भी सारी समझ आ जाए। अब स्टाइल इंटरनल इनलाइन लगाने के लिए मैंने क्या किया कि H1 का जो ओपनिंग टैग है उसके अंदर मैं गया, स्टाइल टैग लिया और स्टाइल टैग के अंदर मैंने जस्ट लगा दिया यहाँ पर बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर। अब बॉर्डर में दो चीज़ें आती हैं, सॉरी तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो बॉर्डर की विड्थ आती है, ठीक है। बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ मतलब बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। बॉर्डर की चौड़ाई मैं कहता हूँ कि भाई 2px मतलब 2 पिक्सल होनी चाहिए बॉर्डर की चौड़ाई। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल क्या होना चाहिए? बॉर्डर स्टाइल मैं कहता हूँ कि भाई सॉलिड होना चाहिए। बॉर्डर स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। बॉर्डर स्टाइल बहुत सारे, तकरीबन 10 किस्म के बॉर्डर के स्टाइल हैं, ठीक है। मैं आप लिख देता हूँ सॉलिड लिख देता हूँ, ठीक है। और सॉलिड, ठीक है, ठीक हो गया। बॉर्डर सॉलिड हो गया। और अब मैंने नेक्स्ट करना है कि कलर देना है। कलर से क्या चाहिए, ठीक है। जिसमें करता हूँ बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर कलर दे दिया। बॉर्डर कलर मैं देता हूँ रेड, ओके। कंट्रोल S और जस्ट रिफ्रेश, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैं बॉर्डर की विड्थ बताइए, बॉर्डर की मोटाई कितनी होनी चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ कि आपको सही समझ आ जाए। बॉर्डर 20px, देखिए 20 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर का स्टाइल कौन सा होना चाहिए? बॉर्डर का स्टाइल मैंने सॉलिड लगाया था, यहाँ पे मैं डॉटेड लगा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल S, बॉर्डर का स्टाइल डॉटेड आ गया। कलर क्या होना चाहिए? कलर मैं लगाता हूँ यहाँ पे ग्रीन, कंट्रोल S और जस्ट रिफ्रेश, ठीक है। आप इस तरह तीनों चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भैया इतना लंबा ना लिखे, हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए, इस सब को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे देता हूँ बॉर्डर, ठीक है। अब बॉर्डर में मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने उसकी विड्थ देनी है। विड्थ लिखनी नहीं है, मतलब विड्थ नहीं लिखनी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2px, ठीक है। स्पेस देनी है। स्पेस के बाद मैं देता हूँ यहाँ पे इसका स्टाइल बताता हूँ। स्टाइल कौन सा हो? सॉलिड हो जाए, सॉलिड, ठीक है। देन मुझे इसका कलर बताना है। कलर क्या हो? ब्लू, कंट्रोल S, जस्ट रिफ्रेश, ठीक है। अब इतनी लंबी लाइन को हमने कंप्रेस करके शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। हो गया ना इजी। ऐसे ही हम CSS की बहुत सारी चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को हम शॉर्ट करके सीखेंगे। शॉर्ट भी सीखेंगे और बड़ी चीज़ें भी सीखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया था कि चलिए मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, ठीक है, और कंट्रोल V, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बॉर्डर विड्थ, ठीक है। बॉर्डर में मैं देता हूँ 2px, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ बॉर्डर स्टाइल
स्टाइल में यहाँ पर भी सॉलिड ही रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए पूरा। और उसके बाद आ जाता है कलर, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ बॉर्डर कलर, कहाँ चला गया, बॉर्डर कलर रेड, ठीक है। अब इनको मैं क्या करता हूँ कि अलग अलग लाइनों में सेपरेट कर देता हूँ, आपको समझ आ जाए। अभी देखिए बॉर्डर विथ, बॉर्डर स्टाइल, देन बॉर्डर कलर। अब इतना लंबा मैंने लिखा और ये लिखा, कंट्रोल एस, और जस्ट मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए दोनों सेम सेम है, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर स्काई ब्लू कर देता हूँ, सेम, इतनी लंबी लाइन, छोटी लाइन, सेम, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं विथ। विथ में क्या होता है कि हमने इस बॉर्डर की चौड़ाई बतानी है कितनी है। मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, 10 पिक्सल भी दे सकता हूँ, ठीक है। जस्ट रिफ्रेश, 10 पिक्सल। अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं, हमने इसका स्टाइल देखना है, स्टाइल कितने टाइप्स का है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले सॉलिड ले दिया, इसके बाद मैं दे देता हूँ डॉटेड है हमारे पास, ठीक है। डॉटेड, कंट्रोल एस, जस्ट रिफ्रेश, डॉटेड आ गया, कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है, डॉटेड। और इसके बाद हमारे पास आया था डैश्ड, थर्ड में डैश्ड है, डैश्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, एक और काम करता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। दूसरे में मैं देता हूँ डॉटेड, ताकि आपको पूरा समझ आ जाए, प्रॉपर समझ आ जाए, आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ डॉटेड। और तीसरे में दे दिया मैं, यहाँ पर गया मैंने डैश दे दिया, टाइम को बचाने के लिए एक एक करके वहाँ पे आपको बताता रहूँगा, तो मेरा टाइम भी, आपका भी टाइम ज़्यादा होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट के बाद हमारा बात है डबल, ठीक है। और डबल के बाद हमारा आया था ग्रूव, ठीक है। और जस्ट ग्रूव के बाद हमारा आता है रिच, यहाँ पे गया, और रिच, और जस्ट में यहाँ पर गया, उसको फिर कंट्रोल भी किया। रिच के बाद हमारा आता है सेट, ठीक है। सेट इनसाइड, हम इनसाइड सेट कर लें और आउटसाइड सेट कर लें, मतलब इन साइड, ठीक है। और यहाँ पर मैं देता हूँ कंट्रोल वी, आउट साइड, और जस्ट मैं इनको सबको नाम देता हूँ, दिस इज़ बॉर्डर, दिस solid border, solid, and this is dotted, and this is dashed, and this is double, this is groove, and this is ridge, this is inside, last में this is out, set, सॉरी आउट साइड नहीं, आउट सेट है, आउट सेट, ओके। ऐसे ही इन साइड नहीं है, इन सेट है, ओके। तो यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई, आउट सेट, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ जूम कर लेता हूँ। ये देखिए सबसे ऊपर हमारा आ गया, दिस इज सॉलिड बॉर्डर एंड दिस इज डॉटेड बॉर्डर, दिस इज डैश्ड बॉर्डर
दिस इज़ डबल बॉर्डर। ये हमारा डबल है। डबल में क्या है कि हमारा मतलब लाइन डबल आ रही है। एंड ये ग्रूव है। ग्रूव में क्या है कि ऊपर डार्क कलर आ गया, एक उसमें एक लाइन सी बन के आ गई है, मतलब इधर से अंदर की तरफ दबा हुआ है। अब रिज में क्या है कि कर्व बना हुआ, मतलब इधर भी उठा हुआ है, अंदर की तरफ भी झुका हुआ है, बाहर की तरफ भी झुका हुआ है, ठीक है। और देखिए इनसाइड में क्या है कि अंदर की तरफ झुका हुआ है, और आउटसाइड में क्या है कि बाहरी की तरफ झुका हुआ है। मतलब ये एक फ्रेम टाइप, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये डबल, और ये देखिए यहाँ पर अंदर भी झुका हुआ है, बाहर भी झुका हुआ है। और ये देखिए ये अंदर की तरफ झुका हुआ है और ये बाहर की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। ये होता है हमारा आउटसाइड, इनसाइड और ये सारे साथ। तो इसके अलावा हमारा एक और आता है, सॉरी यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आउटसाइड में मैं कर देता हूँ नन। यहाँ पे हमारा एक और आता है नन में क्या है, कंट्रोल एस करता हूँ और देखिए नन में क्या हो कि हमारा बॉर्डर गायब हो गया। मतलब हमें चाहिए था, पहले चाहिए था, अब भी नहीं चाहिए, मतलब नन ख़त्म कर दिया। बाकी सारा कुछ है लेकिन अभी नन कर दिया। सिंपली हमें पूरा बाद में हमें लिखना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ यहाँ पर कोई स्टाइल चेंज करेंगे तो हमारा सामने आ जाएगा। तो दोस्तों बस इस तरह। हाँ, एक और हमारे पास यहाँ पे एक और शॉर्ट हैंड भी आ जाता है, स्टाइल का भी शॉर्ट हैंड आ जाता है। स्टाइल के शॉर्ट हैंड के लिए हमने यह करना है कि यहाँ पर जाना है, ये मैं इसी में कर देता हूँ, नन वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर स्टाइल में कर देता हूँ, सबसे पहले करता हूँ डैश्ड, स्पेस दे देता हूँ, फिर करता हूँ डबल, फिर सेव करता हूँ, स्पेस देता हूँ, फिर मैं देता हूँ सॉलिड, ठीक है। फिर मैं दे देता हूँ स्पेस और फिर मैं दे देता हूँ ग्रूव। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, जस्ट रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखिए अब ये हमारा क्या होगा कि ऊपर पहले हमारा आ गया डॉटेड, फिर हमारा आ गया उसके बाद यहाँ पे हमने दिया था डबल, उसके बाद हमने दिया सॉलिड, नीचे सॉलिड भरा हुआ आ गया और ग्रूव आ गया। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, ये डैश। अब जब भी आप लिखेंगे ना, जो भी आप यहाँ 4 चीज़ें लिखेंगे, अब मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे वाली, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ नीचे वाली साइड पे देता हूँ नन, कंट्रोल एस, और सॉरी नीचे इस लेफ्ट वाली साइड पे, ठीक है। अगर मुझे नीचे नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नन, कंट्रोल एस, जस्ट रिफ्रेश, नीचे वाली साइड पे नहीं है। अब इससे क्या होता है कि हमें चारों साइडों को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ये होता है एक स्टाइल का भी शॉर्ट हैंड। जिस तरह हमने पूरे बॉर्डर का शॉर्ट हैंड यहाँ पे लगाया था, इस तरह हमने स्टाइल का शॉर्ट हैंड यहाँ पे लगा दिया। और यही कुछ बॉर्डर की टाइप्स होती हैं और इतनी तरीके से बॉर्डर काम करता है। ये मिक्स बॉर्डर है, ठीक है, इट्स कॉल्ड मिक्स्ड बॉर्डर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपकी समझ में आ चुकी होगी और आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा बॉर्डर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक और प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। मैं हूँ आपका दोस्त तहसीन हैदर और आप देख रहे थे तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।